सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये एक टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है जिसमें एक फंक्शन जो होता है वो x का फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन जो होता है वो y का फंक्शन होता है। तो इसमें हम x वाले फंक्शन को dx के साथ रख देते हैं और y वाले फंक्शन को dy के साथ रख देते हैं, फिर दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करके हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy/dx इज इक्वल टू f1x इंटू f2x। यहाँ पे f1x जो है वो फंक्शन ऑफ x अलोन है एंड f2x जो है वो फंक्शन ऑफ f2y जो है वो फंक्शन ऑफ y अलोन है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम y वाले फंक्शन को dy के साथ रख देंगे और x वाले फंक्शन को dx के साथ रख देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻y। इसको हमने सॉल्व करना है। तो e⁻x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y। ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e⁻y। तो यहाँ से e⁻y जो है हमारे पास कॉमन आ गया, तो बीच में ब्रैकेट में हमारे पास रह गया e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है वो y का फंक्शन है और ये जो है वो x का फंक्शन है। तो y का फंक्शन हम dy के साथ रख देंगे और x का फंक्शन हम dx के साथ रख देंगे। जब हमने ये किया तो हमने दोनों साइड फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻−y ओवर -1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी e⁻x और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ ओवर 3 प्लस कांस्टेंट। तो -1 जो है वो इस साइड चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब जी ये टर्म्स जो है वो इस साइड आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगी। तो हमारे पास आ गया e⁻−y प्लस e⁻x प्लस x³/3 इज इक्वल टू c डैश और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। इसके एक और एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है dy/dx इज इक्वल टू 3x² e⁻−y। अब यहाँ पे e⁻−y जो है वो y का फंक्शन है और ये जो है वो x का फंक्शन है और ये कांस्टेंट है। तो y के फंक्शन को हम dy के साथ रख देंगे और x का जो फंक्शन है 3 कांस्टेंट के साथ उसको हम dx के साथ रख देंगे। दोनों साइड जब हमने इंटीग्रेशन की तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन आ गई e⁻y और यहाँ इंटीग्रेशन आ गई 3x³ प्लस c1। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचा e⁻y इज इक्वल टू x³ प्लस c1 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।